हमारे हैवीएस्ट एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यूरेनियम एंड इरेडियम आखिर कहाँ से आते हैं? व्हाट इफ आई से दे कम फ्रॉम स्पेस? सो बेसिकली हैवीएस्ट एंड रेयर एलिमेंट की फॉर्मेशन स्टार के इख्तिताम में होती है। पिछले वीडियो में वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डेथ ऑफ स्टार, तो अब और क्या है? सो वी फोकस्ड ऑन लो मैस स्टार एंड इट्स एंडिंग। टुडे वी विल फोकस ऑन हाई मैस स्टार और आखिर इसकी एंडिंग कैसे होती है। You are watching Explore with Hafia. हाई मैस स्टार बेसिकली हम उसको कहते हैं जिनका साइज हमारे सूरज से काफ़ी गुना ज़्यादा बड़ा होता है। अब साइज डिफरेंट है तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी उसके मुताबिक होगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इस बड़े साइज के जो स्टार्स होते हैं अक्सर जल्दी एंड हो जाते हैं क्योंकि इनको ज़्यादा फ्यूल चाहिए होता है और वो फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से जल्दी ख़त्म हो जाता है। इट्स जस्ट लाइक बड़ी गाड़ी में ज़्यादा पेट्रोल चाहिए होता है। नाउ लेट्स इमेजिन कि अब स्टार की एंडिंग होने वाली है। अब क्या होगा? अब पहले हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट तो हो रहा था बट अब हाइड्रोजन ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से पीछे बचा हुआ हीलियम अब फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा इनटू ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन एंड आयरन। ये फ्यूजन मज़ीद इसीलिए हुई है क्योंकि इस तरह के बड़े साइज़ के जो स्टार्स होते हैं इनमें इतना टेम्परेचर और प्रेशर होता है कि मज़ीद आगे फ्यूजन हो सके। लेकिन आयरन के बाद अब फ्यूजन रुक गई है क्योंकि आयरन के बाद फ्यूजन अगर चाहिए तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है जो कि अब स्टार के पास नहीं रही है। हमने पिछली वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जैसे जैसे एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फ्यूजन रिलीज हो रही है वैसे वैसे आउटर लेयर भी एक्सपैंड होना शुरू हो गई है। तो वैसे यहाँ पर होगा, लेकिन अनलाइक लो मैस स्टार यहाँ पर आउटर लेयर एक्सपैंड होके रिमूव नहीं होगी। आयरन के बाद कोर में वैसी एनर्जी नहीं रहती है जिसकी वजह से बाहर से आने वाली ग्रेविटी अब ज़्यादा पुश करेगी। इस पुश की वजह से अब कोर कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। अब कोर कोलैप्स हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उस कोर की डेंसिटी और प्रेशर अब ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से अब कोर बाहर से आने वाली ग्रेविटी को पुश करेगी और इस नतीजे में एक एक्सप्लोजन होगा जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। अब ये है कि कोर कोलैप्स होता रहेगा लेकिन यहाँ पर स्टार्स का इख्तिताम नहीं होता। इसके बाद दो चांस है कि या तो हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं या फिर ब्लैक होल। न्यूट्रॉन स्टार्स आमतौर पे उस वक्त बनते हैं जब कोर बहुत ज़्यादा कोलैप्स होता है। कोर में मौजूद इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इतने ज़्यादा स्क्वीज या दब जाते हैं जिसकी वजह से वो न्यूट्रॉन में कन्वर्जन हो जाती है। एंड दीज न्यूट्रॉन स्टार्स आर द डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ब्लैक होल की फॉर्मेशन उस वक्त बनती है इफ़ द कोर इज़ ग्रेटर दैन अबाउट 3 सोलर मैसेज। ये कोलैप्स कर जाता है ब्लैक होल में। सुपरनोवा से हैवीएस्ट एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन तो रिलीज हो गए हैं, बट इफ़ आई टॉक अबाउट यूरेनियम एंड इरेडियम तो ये उस वक्त रिलीज होते हैं जब दो न्यूट्रॉन स्टार्स कोलाइड करते हैं, व्हिच वी लव टू से किलोनोवा। So that's how these precious elements are formed. Well, that seems interesting to me. What about you? Share your thoughts and subscribe to my channel.